नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नितेश सिंह एक बार फिर से अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी विभाग के उस कहर के बारे में, उस गाज के बारे में जो हर उस टैक्स पेयर के ऊपर गिरने वाली है जो कि जीएसटी में समाधान योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या फिर कह सकते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। तो क्या गाज है, क्यों गिरने वाली है, गिरने का कारण क्या है, ये सब कुछ मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपके ऊपर ये कहर गिरता है, ये गाज गिरती है, तो उसका सलूशन क्या हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समाधान योजना के अंतर्गत जो भी टैक्स पेयर है उनका रिटर्न जो फाइल होता है क्वार्टरली बेसिस से फाइल होता है, जिसे हम लोग CMP 08 फॉर्म CMP 08 के माध्यम से हम लोग फाइल करते हैं। तो उसमें क्या था पहले कि लेट फीस नहीं लगती थी, हालांकि प्रावधान में थी, लेट फीस का भी प्रावधान था और पेनाल्टी का भी प्रावधान था, लेकिन एप्लीकेबल नहीं था। तो लेट फीस न लगने की वजह से लोग क्या करते थे कि अपना जो CMP 08 है 2-3 महीने का इकट्ठा जो हो जाता था, तो एक दिन समय निकालते थे और सारा बैठ के फाइल कर देते थे। लेकिन अब जो है पेनाल्टी लगने लगी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप अपना GST रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, समय पर GST रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका एक्सपर्ट जो भी जिसके माध्यम से आप अपना रिटर्न फाइल करा रहे हैं वो समय से GST आपका रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो आपको विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकती है और आप पे 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि नोटिस क्या कहती है। तो कुछ इस तरह की नोटिस आपको विभाग से देखने को मिल सकती है जब आप CMP 08 अपना रिटर्न फाइल समय से नहीं करते हैं। तब वस्तु एवं सेवा कर विभाग उत्तर प्रदेश, डेट जो है आपको 20/9/2022, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। नोटिस में लिखा है उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत आप द्वारा सत्र 2022-23 के प्रथम त्रैमास अप्रैल मई जून का रिटर्न GSTR 4/CMP 08 जो दिनांक 31/7/2021 तक दाखिल किया जाना था, अर्थन दाखिल नहीं किया गया है। आपका यकृत GST अधिनियम की धारा 39 में निहित प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है, जो धारा 125 के अंतर्गत दंडनीय है। आप लोग इस नोटिस को, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ लीजिए कि कब आप पे 25,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसमें अधिनियम की धारा 125 में जो डिफिनेशन दी गई है उसको भी बताया गया है, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। और इसके आगे बताया गया है कि अतः आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप द्वारा दिनांक 31/10/2022 तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो उक्त धारा के अंतर्गत आप पर रुपये 25,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा, यानी आप पर 25,000 रुपये का जुर्माना बनाया जाएगा। अब जो है एक दूसरी नोटिस देख लेते हैं, ये अधिकारी का नाम है। दूसरी नोटिस जो आई है हमें मिली है वो देख लेते हैं हम लोग। ये है, एक ही आपको जब नोटिस मिलेगी, 2 नोटिस मिलेगी। एक तो पहली नोटिस वो होगी जो हमने हिंदी में देखी तो वो मिलेगी आपको। दूसरी नोटिस ये हो सकती है, सो कॉज नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी सेक्शन 125। इसमें पार्टिकुलर्स में दिया गया है सेक्शन अंडर विच सो कॉज नोटिस इज इश्यूड 125, मतलब 125 सेक्शन 125 के अंतर्गत आपको ये नोटिस इश्यू की गई है। डेट ऑफ विच रिप्लाई हैज़ टू बी सबमिटेड 3/10/2022, मतलब 3/10/2022 को आपको रिप्लाई सबमिट करना है विभाग को। अच्छा, फिर देख लेते हैं कि इसमें ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस क्या है। रिटर्न नॉन फाइलर फॉर फर्स्ट क्वार्टर 2022-23, 2022-23 जो फर्स्ट क्वार्टर नहीं फाइल किया गया उसके बारे में है। तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा कौन सा होता है, अप्रैल मई जून। तो इसके लिए CGST के केस में 12,500 और SGST के केस में 12,500, यानी कि टोटल 25,000 रुपये का जुर्माना आपको पेनल्टी जो है आपकी बन रही है।
तो इसलिए आप अगर जुर्माना से बचना चाहते हैं तो आप अपना रिटर्न समय से फाइल करते रहें, अदरवाइज़ जो जीएसटी की गाज है, कहर है, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो अगर आप भी अपना रिटर्न समय से फाइल नहीं करते हैं तो आपको भी विभाग की तरफ से इस तरह की नोटिस मिल सकती है, जिसमें 25,000 का जुर्माना आपको हो सकता है। अगर आप भी इस तरह के नोटिस से बचना चाहते हैं तो इसका एकमात्र सलूशन यही है कि अपना जो भी जीएसटी रिटर्न है उसको समय से फाइल करते रहें। आप खुद कर रहे हैं तो खुद समय से फाइल करते रहें। अगर आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू, किसी सीए, किसी वकील के थ्रू फाइल करवाते हैं तो वो उससे जो भी अपनी डिटेल समय से दें और सही समय से उसको फाइल कराते रहें। और समय समय पर अगर आप किसी एक्सपर्ट थ्रू करा रहे हैं, रिटर्न फाइल करा रहे हैं, तो समय पर अपना जीएसटी ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपके एक्सपर्ट ने आपका जीएसटी रिटर्न समय से फाइल किया है कि नहीं किया है। अगर आपका एक्सपर्ट भी अगर समय से फाइल नहीं करता है तो आप उससे बात करें, उस क्यों नहीं रिटर्न फाइल किया है, क्योंकि अगर गलती उसकी भी होगी लेकिन भुगतान जो है, जुर्माना जो पड़ेगा आपको ही भरना पड़ेगा। अगर आप लोग कहेंगे कि जीएसटी हम लोग कैसे ट्रैक करें, उस पर एक वीडियो अलग से आप लोग कहेंगे तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप लोग अपनी जीएसटी को ट्रैक कर सकेंगे कि आपका रिटर्न समय से फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, किस मंथ का फाइल हुआ है, किस मंथ का फाइल नहीं हुआ है। और अगर मान लीजिए आप किसी कारणवश आपका ये जीएसटी आप समय से फाइल नहीं कर पाए, आपके ऊपर नोटिस आ भी जाती है, तो उसका क्या सलूशन है। तो अगर आपके पास इस तरह नोटिस आ जाती है तो उसमें एक डेट दी गई है, तो डेट के पहले आपको अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर लेना है और जो भी रेफरेंस नंबर है उससे आपको ऑनलाइन ही रिप्लाई कर देना है। रिप्लाई आप कर देंगे, आप फिजिकल भी आप विभाग पहुंच कर रिप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आप रिप्लाई कर देंगे तो आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी और आपकी जो पेनल्टी है ये भी माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप समय से पहले रिप्लाई कर देते हैं तो अगर तय तारीख के बाद अगर रिप्लाई करेंगे, तय तारीख के बाद आप वहाँ पे पेश होंगे, तब आपको जुर्माना देना पड़ेगा 100%। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का विषय अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का संदेह है, आप किसी और विषय में हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नॉलेज वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।